फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट्स। आज आपके लिए करंट अफेयर का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसका पहला वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो अपने वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वन लाइनर फैक्ट है। इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो कह रहा है आपसे कि देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 से बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर 19.1% हो गई है। अगर कंपेयर किया जाए पहले से तो 2022 से बढ़कर 8.30% पहले से कंपेयर में बेरोजगारी जो दर है पहले से बढ़ी हुई है। सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। तो आपसे पूछ सकता है कि चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे बनाया, तो आपको पता होना चाहिए मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार सभा से सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69 बच्चे कुपोषित हैं। ये जो आपका राष्ट्रीय परिवार जो आपका सर्वे हुआ है उसके अनुसार 63% महिलाएं और 69% बच्चे जो कुपोषित हैं। आगे चलते हैं। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का कि वो देश में 5वां स्थान मिला। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, इंडिया में बिहार का जो रैंक है वो फाइव पोजीशन पे अपना इसका रैंक है अपना बिहार का। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है पीके साही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार के नए महाधिवक्ता किसे घोषित किया गया है, तो पीके साही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार 3.50 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा है। अगर पूछे कि बिहार की जाति आधारित जनगणना जो हुआ था अभी, जिसे हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है, तो 2011 की कंपेयर किया जाए तो 1.61 करोड़ की बढ़ोतरी पाई गई है। जो आगे चलते हैं। बिहार के अनंत कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछ सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। आपको 3 लोगों को बिहार के तरफ से 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित किया गया। तो पहला अनंत कुमार, सेकंड सुभद्रा देवी और तीसरा कपिल देव प्रसाद हैं। आगे चलते हैं। बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वां स्थान पर है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, ओवरऑल इंडिया में बिहार का कितने रैंक है किसानों की मासिक आय पे, तो 28 पोजीशन बिहार डिजर्व करता है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। बिहार की आर्थिक वृद्धि द्वारा 10.98% रहा। आपसे पूछ सकता है कि 2023-24 में जो वित्तीय वर्ष जो था आपका बिहार बजट कितने को पेश किया गया, तो आपको पता होना चाहिए फैक्ट 61,885 करोड़ इसका बिहार बजट पेश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार एवं प्रायोगिक विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। वही एनआईटी पटना को 18वां स्थान मिला है। आपसे पूछ सकता है कि बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में कौन अव्वल आया, कौन से कॉलेज, तो आपका भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया हुआ है। इस बार बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार का प्रगति। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार का थीम इस बार क्या रहा, तो आपको पता होना चाहिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार बिहार का थीम रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग ने देश के अलग विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया देश में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को और पहला में पूर्णिया को दूसरा स्थान मिला है। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार बिहार में हुए एथलीट मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में इस बार एथलीट मीट में बिहार को कितने गोल्ड और मेडल जीता है, तो वो पता होना चाहिए 3 गोल्ड और 7 मेडल जीता गया है बिहार की तरफ से। आगे चलते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि बिहार का इस टाइम जो करंट आपके राज्यपाल कौन है, तो आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिहार के इस बार राज्यपाल हैं, जो कितने नंबर पे 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और जो इससे पहले आपके जो फागू चौहान जो राज्यपाल थे उनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। आगे चलते हैं। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। तो बिहार का पहला और देश का इंडिया का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे शुरू किया गया, तो मुंगेर में शुरू किया गया। इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। के विनोद चंद्रन को पटना को उच्च न्यायालय को नए मुख्य घोषित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय को किसे
पटना उच्च न्यायालय को मुख्य घोषित किया गया था। आपको के विनोद चंद्रन पटना का उच्च न्यायालय घोषित किया गया। ये आपको फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण सहयोग में साइकिलिंग से एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा। तो केंद्रीय मौसम विभाग जो आपको मौसम विभाग जो जानकारी प्राप्त करता है उसमें पूर्णिया में इसका जो केंद्र है वो आपको लगाया जाएगा, जो 15 करोड़ की टोटल लागत से बनेगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है 50 साल से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश दूसरा स्थान है। आपसे इंडिया के अगर ओवरऑल बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लंबित मामले कहाँ पड़े हुए हैं, तो आपका सेकेंड स्थान पर बिहार है, जो सब 50 साल से ज़्यादा लंबित मामले अभी तक इस बिहार के कोर्ट में पड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गाय में फल्गु नदी में बने कायजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CVIP अवार्ड 2022 से दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि देश और बिहार का सबसे पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया गया, तो मुंगेर जिला में बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कि केंद्र सरकार से जल जीवन सर्वेक्षण के किस स्थान में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है, तो आपको समस्तीपुर को मिला है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार में मनरेगा वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वही सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ किसका रहा, तो खगड़िया का, और सबसे गंदा किसका रहा, तो जमुई का रहा। बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा, सबसे खराब खगड़िया का रहा। आगे चलते हैं कि बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जबकि देश में सर्वाधिक है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गरुड़ों की संख्या कहाँ पे है, किस स्टेट में, तो बिहार में आपका गरुड़ों की संख्या 720 सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इन्वेस्टर के इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। तो दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इन्वेस्टर को इन IT को सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं कि बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कि किसे बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 में कुश्ती में रजत पदक मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चल रही जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। अभी मैंने आपको बताया भी कि जो जाति जनगणना हुआ था, इसे पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। आगे अगला पॉइंट आपसे कह रहा है गया जिले के अतरी थाने में तवापौन में काले पत्थर को विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वो कुशापा कालीन है। तो वो पूछ सकते हैं कि किस जिले में अभी उत्तरी थाने के तपोन काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि कहाँ पे प्रतिमा मिली है, तो आपको पता होगा गया जिले में मिली है। आगे चलते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार 16,2268 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अगला पॉइंट है बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी सीता माता की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता के विश्व का सबसे ऊंचा जो 251 मीटर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की ज़मीन का मालिक घोषित करने का फैसला किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने 2022 के पद्म पुरस्कारों में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। आचार्य चंदन जी को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की है, जबकि सहवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये आपको इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार को राज्य स्तर पर गठित राज्य पिछड़ा आयोग का आदेश नियुक्त किया है। कैमूर में बन रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। पूछ सकता है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बन रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो कैमूर में बन रहा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार का श्री सम्मान से नवाजा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि कोरोना टाइम में बिहार के श्री स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा श्री सम्मान किसे अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो डॉक्टर मुकुल कुमार को नवाजा गया है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका जो कह रहा है आपसे कि बिहार के धीरज कुमार बहादुरी और बाल साक्षी समाज सेवा के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान को सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार बिहार के में शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सिर्फ 62% लोगों के पास ही शौचालय है। ओवरऑल अगर बिहार में बात की जाए तो 100 में से 62 लोगों के पास ही अभी शौचालय है, अगर एक नंबर पर रैंक में बात की जाए तो। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भारत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में बिहार देश के दूसरे स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर प्रतिशत 14.4% है। इसे आप याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसने निकाला? CMIE ने निकाला है। और कितना बेरोजगारी दर रहा है? तो 14.4% रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में 65 वर्षीय हरिहर साहनी ने पहला स्थान हासिल किया है। इसी सूची में नीति आयोग द्वारा जारी 112 कांची जिलों में डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 12 जिले शामिल हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार के नीति आयोग द्वारा कितने जिले बिहार के शामिल हैं? तो 12 जिले शामिल हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए दरभंगा जिले का चयन किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपको बिहार में आपका दरभंगा जिला सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उप योजना की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में अरवल जिले का प्रथम स्थान प्राप्त है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आप भी ध्यान रखिएगा। अगला आपसे पॉइंट कह रहा है कि शीर्ष संगठन IQIR की 2021 विश्व वाइज गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पटना मुजफ्फरपुर दुनिया के 30वें सबसे प्रदूषित शहर में से है। तो आपसे पूछ सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से है। आगे चलते हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आपके गोपालगंज जिले में बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने हर एक खेत में सिंचाई पानी योजना का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी योजना के लिए 2025 लक्ष्य रखा है। नीति आयोग इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का 15वां स्थान पर आया है। तो आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का रैंक कितना रहा ओवरऑल इंडिया में? तो आपका 15वां स्थान पर बिहार रहा है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS के तहत डायल 112 सेवा शुरू की गई हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि MSME सेक्टर के प्रमोशन और डेवलपमेंट में बिहार का देश में दूसरा स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पर याद रखिएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार वन विभाग द्वारा स्थापित हाथी बचाव केंद्र जनगणना चालू किया गया है। अगला पॉइंट चलते हैं कि बिहार कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित मतगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मिला है, जिसमें 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क शामिल है। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी बिहार में जो आपको सोने का भंडार कहाँ पे मिला है? तो आपको जमुई जिले में मिला है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि गयाजी बांध गया में फल्गु नदी के बने कि देश में सबसे बड़े रबर बांध का हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है ग्रीन रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड मिला हुआ है। ये आपके सब इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपके एग्जाम को पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग नोट डाउन और आप लोग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है 5 सितंबर 2022 के शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के शिक्षकों को गौरव सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपके BPSC टीचर के एग्जाम का पॉइंट भी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी शिक्षक बिहार के किस शिक्षक को इसे सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। तब को सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला पॉइंट आपसे कह रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार आपराधिक मामलों में 7वें स्थान पर है। बिहार का अगर बात की जाए आपराधिक मामले में ओवरऑल इंडिया पे, तो इसका 2021 के हिसाब से बिहार का जो 7वां स्थान पोजीशन मिला हुआ है ओवरऑल क्राइमिनल रिकॉर्ड पे। आगे चलते हैं। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के नए अध्यक्ष घोषित बन गए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आपके अवध बिहारी चौधरी जो सिवान जिले से हैं उनको बनाया गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार के मिथिला मखाना के हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक जीआई टैग से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आपको पता होगा कि बिहार में मिथिला मखाना के मिथिला मखाना को आपको जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्य पद की शपथ ली है। पूछ सकते हैं कि लगता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 बार मुख्य पद की शपथ ली है, तो आपके नीतीश कुमार हैं। 88 बिहार स्टेट एथलीट चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियन बन गया। अगर 88 बिहार स्टेट एथलीट में कौन सा जिला चैंपियनशिप चैंपियन बना है, तो आपका रोहतास जिला बना हुआ है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला के यूनेस्को को विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार में कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है संगीतीय नाटक अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रंजना कुमारी झा को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 9वां स्थान पर बिहार है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। तो स्वच्छता अभियान में सबसे पहले किसका स्थान मिला, तो कर्नाटक, दूसरे पे बिहार रहा है आपका। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। आपसे पूछ सकता है कि डिजिटल बैंकिंग बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो पूरा 100% डिजिटल बैंकिंग है, तब का जहानाबाद जो 100% डिजिटल बैंकिंग है। यहाँ पे आप कोई कागज़ पत्र कुछ यूज़ नहीं करते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार की अंजनी कुमारी ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आयोजित दूसरे ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। देश में पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया गया। तो इंडिया का सबसे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका बिहार में पटना जिले में किया गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है नालंदा डेयरी CAS अनुरूपता कालन योजना का प्रमाण करने वाले देश की पहली डेयरी बन गई है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रसिद्ध भोजपुरी नाटक लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र माझी को 95 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को हृदय गति रुकने और संक्रमण के कारण पटना के IGIM अस्पताल में निधन हो गया। आपके जीतन राम माझी आपके बिहार और झारखंड के काफ़ी फेमस इंसान हैं, इसे आप याद रखिएगा। इनकी आयु 96 वर्ष में जो आपके IGIMS में उनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अभिनेता पंकज त्रिपाठी जो गोपालगंज के हैं फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भागलपुर के अगवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजविंदर सिंह भुट्टो बिहार में नए DGP तिरपुने बने हैं। आपके जो नए DGP बिहार के कौन बने हैं, तो राजविंदर सिंह भुट्टो कितने नंबर पे, 53वें नंबर वाले। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है बिहार सरकार ने 2030 तक राज्य की पूरी तरह से एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो किस राज्य ने 2030 तक एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो आपका अपना बिहार ने रखा हुआ है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है राज्य के उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक पहले और पटना 8 दूसरे स्थान पर है। ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को अपना। अगला पॉइंट चलते हैं। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में अनुवाद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें बिहार में डॉक्टर रातेश्वर मिश्र को चमन चहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद में मैथिली भाषा पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार में खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आपके मैथिली ठाकुर जो आपको दो चीज़ों के लिए नियुक्त किए गए, एक आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित उनको किया गया है, और लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो है आपको उद्योग विभाग द्वारा भी इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। आपका अगला पॉइंट है बिहार में केटवलिया में स्थापित होगा दुनिया का पहला सबसे बड़ा शिवलिंग, इसका उद्घाटन 2022 में किया गया जाएगा। ये आपके एग्जाम बूस्टर एग्जाम के पॉइंट में से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और आपका इस
वीडियो में एक लास्ट आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी देख लेते हैं। जारीकर्ता आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है तो आपको केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री द्वारा आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 100 में से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में 11वां स्थान पे आपका है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में पहला स्थान आपका गया किया गया है। पटना का स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 38वां स्थान है। अगला पॉइंट, इसमें शामिल बिहार के कुल टोटल कितने शहर हैं तो 25 शहर हैं आपके। बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है तो सिवान का आपके पूरे बिहार में सबसे गंदा शहर सिवान को घोषित किया गया है। पूरे देश में 373वां स्थान पे आपका सिवान जिला है। फर्स्ट मूविंग सिटी का दर्जा आपको कटिहार को दिया गया है। बिहार के सभी निकायों में पटना का स्थान आपका पहला है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तब वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके।